व्यूज एक स्टूडेंट जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ कंप्लीट करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाता है तो इंटरव्यूअर उससे एक क्वेश्चन लाजमी पूछता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन ये होता है कि वेल जेंटलमैन, क्या आपका कोई जॉब का एक्सपीरियंस है? क्या आपने कहीं जॉब की है? इस क्वेश्चन को सुनने के बाद हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और पजल हो जाते हैं और उनके पास इसका आंसर नहीं होता। तो व्यूज़ आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में स्टूडेंट हूँ तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाऊँगा, या यूनिवर्सिटी की लाइफ में रहते हुए मैं तो जॉब नहीं कर सकता, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्यूज़ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? आपकी इंटर्नशिप होती है। व्यूज़ मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एकेडमिशियन, प्रैक्टिशनर एंड कोच। व्यूज़ आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो मैंने बनाई है पर्टिकुलरली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी की लाइफ में इस टाइम हैं, या जो यूनिवर्सिटी की लाइफ को कंप्लीट करने वाले हैं, या वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी की लाइफ कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं। मुझे पिछले 2-3 माह से मल्टीपल स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही थी कि सर आप एक इंटर्नशिप के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव किस्म की वीडियो बनाएं। आज की वीडियो में व्यूअर्स मैं आपके साथ 5 जो इंटर्नशिप के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आज आपके साथ उनके ऊपर डिस्कस करूँगा। व्यूज़ पहले आपके माइंड में ये होगा कि सर कि इंटर्नशिप होती क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड पे होगा कि आपने इंटर्नशिप करनी कब होती है, व्हेन वी हैव टू डू इंटर्नशिप। थर्ड नंबर पे आता है कि वेयर वी हैव टू डू इंटर्नशिप, कि हमने इंटर्नशिप कहाँ करनी है, किस किस्म की कंपनीज में करनी है, किस किस्म की कंपनीज में इंटर्नशिप के ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 4 के ऊपर व्यूअर्स हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने इंटर्नशिप करनी कैसे है, हाउ यू हैव टू डू इंटर्नशिप। और नंबर 5 के ऊपर हमारा आएगा कि आपके लिए इंटर्नशिप आपको क्या बेनिफिट देगी, या इंटर्नशिप आपके कैरियर में क्या वैल्यूज ऐड करेगी। व्यूअर्स नंबर 1 में हमारे पास आता है कि इंटर्नशिप होती क्या है। व्यूअर्स इंटर्नशिप एक हैंड ऑन ट्रेनिंग है जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में रहते हुए किसी भी कंपनी में जाके 2 से 3 माह के लिए एक टेम्प्रेरी जॉब करता है, टेम्प्रेरी एक असाइनमेंट को फुलफिल करता है और टेम्प्रेरी तौर पर जाके उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, कल्चर को, उसकी वैल्यूज़ को, उसकी प्रैक्टिसेस को, उसकी नॉर्म्स को, उसके इनर साइड को देखने का मौका मिलता है। और इंटर्नशिप में क्या होती है कि जिसमें एक स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी की लाइफ में किताबें पढ़ता है और रियल टाइम में उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, वो प्रैक्टिकल काम कैसे होता है, उसको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। व्यूअर्स इंटर्नशिप क्या है कि जिसमें एक स्टूडेंट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के करंट सिस्टम को, करंट प्रैक्टिसेस को देखने का मौका मिलता है। दिस इज कॉल्ड व्यूअर्स इंटर्नशिप। अब दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इंटर्नशिप हमें कब करनी चाहिए, When we have to do internship। व्यूज इसमें पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर 4 ईयर्स के प्रोग्राम होते हैं। वो बैचलर प्रोग्राम, BS प्रोग्राम 4 ईयर्स के हैं। वो क्या आप कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में कर रहे हैं, वो क्या आप बिजनेस साइंसेज की फील्ड में कर रहे हैं, वो क्या आप सोशल साइंसेज की फील्ड में कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम BS कर रहे हैं तो वो 4 ईयर्स का है। 4 ईयर्स का माना ये है कि व्यूज 1 साल के बाद पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में 2 से 3 माह की समर ब्रेक होती है। अब वो जो 2 से 3 माह की समर ब्रेक है वो आपके लिए एक गोल्डन टाइम होता है, आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके उस 2 से 3 माह में आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसमें 4 ईयर्स में 4 अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको इस चीज़ के दावे से कहता हूँ कि अगर आप 4 ईयर्स में 4 इंटर्नशिप करते हैं तो आपके किसी भी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस 90% इंक्रीज हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स की निस्बत जिन्होंने एक इंटर्नशिप की होती है। सो आप इस चीज़ को अपने माइंड में पल्ले बांध लें कि इंटर्नशिप 4 सेमेस्टर में, 4 ईयर्स में आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपने 4 ईयर्स में 4 इंटर्नशिप लाजमी करनी है। अब ये तो हो गया कि आपने इंटर्नशिप कब करनी है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास वीडियो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि बाकी जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं उसमें आपको फुल टाइम आपको स्टडी करना पड़ती है, आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें आपके लिए टाइम नहीं होगा जिसमें आप किसी भी कंपनी में जाके टाइम स्पेंड कर सकें। और तो इसका सबसे अहम सूटेबल ऑप्शन व्यूज़ क्या है कि आपके पास जब समर की ब्रेक हो तो 2-3 माह की ब्रेक में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब अगला चीज़ हमारे पास में तीसरे नंबर पर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वेयर वी हैव टू डू इंटर्नशिप, कि हमने इंटर्नशिप करनी कहाँ पर है और इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमने उनको ग्रैब कैसे करना है। व्यूज़ अगर हम इंटर्नशिप अब आपने करनी कहाँ है, इसमें पाकिस्तान में मल्टीपल किस्म की कंपनीज काम कर रही हैं, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, उसमें हमारी लोकल कंपनीज भी हैं। तो व्यूज़ में आपके साथ अभी जो पाकिस्तान के हाईली लुक्रेटिव सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, जहाँ पर कंपनसेशन ज़्यादा है, मैं आपके साथ उन सेक्टर्स के नाम शेयर करता हूँ। उसमें व्यूज़ हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर आता है,
उसमें NFC है, उसमें FFC है, उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र है, उसमें और 3-4 नाम होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है फर्टिलाइज़र सेक्टर, उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर आता है, उसके बाद हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है, उसके बाद हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर्स आता है, उसके बाद हमारे पास ये सीमेंट सेक्टर आता है, उसके बाद हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर आता है, उसके बाद हमारे पास बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। तो ये 7-8 सेक्टर्स हैं जो कि इसमें पूरे पाकिस्तान की जिसमें इकॉनमी हमारी रन होती है। इसके अलावा अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज को देखें, उसमें यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, आपके पास नेस्ले है, रेक्टर एंड बंकीज़र है, कॉलगेट है, इस किस्म की मल्टीपल किस्म की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो व्यूज़, अब आपने इंटर्नशिप करनी कहाँ पर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन आपने इंटर्नशिप करनी कहाँ पर है और आपने इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कैसे करना है। तो ये मैंने आपके साथ सेक्टर शेयर कर लिए कि ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है, यहाँ पर स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती है। तो आपने जब भी किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपने देखना कि उस कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है और इंटरनेट के ऊपर उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर इंटर्नशिप के बारे में वो क्या क्या बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन की उनकी कंपनसेशन की स्कीम्स हैं, रिवॉर्ड्स क्या दे रहे हैं, कि आपको पिक एंड ड्रॉप है, फूड है और आपको क्या स्टाइपेंड दे रहे हैं, क्या वहाँ पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम उन कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर उनके जो प्रीवियस इंटर्नी होते हैं उनके बारे में उन कंपनीज ने उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है या फिर उनका फीडबैक लिखा होता है। तो वहाँ से आप मल्टीपल किस्म की इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आपने देखना है व्यूज़, इस चीज़ का अपने माइंड में फैसला करना है कि आपने अब इंटर्नशिप करनी कहाँ पर है और आपने इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कैसे करना है। व्यूज़, मोस्टली होता क्या है कि हमारे पाकिस्तान में जो समर की ब्रेक आती है वो मई के बाद शुरू होती है, जून जुलाई अगस्त के जो 3 माह होते हैं, इन 3 माह में व्यूज़ क्या होती है, हर कंपनी वो पाकिस्तान में जो काम कर रही है वो क्या मल्टीनेशनल है, वो क्या लोकल है, उन कंपनीज के इंटर्नशिप के प्रोग्राम एडवर्टीज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अभी अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में आपने व्यूज़ इस चीज़ को अब अपने माइंड में एक चीज़ को स्केच डेवलप करना शुरू कर लें कि आपने अब इंटर्नशिप करनी कहाँ पर है, वो क्या मल्टीनेशनल है, वो क्या डोमेस्टिक है, वो क्या बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आपका माइंड है, जहाँ पर आपका टेस्ट है, जहाँ पर आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो 4 बड़े शहर हैं उसमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है और फैसलाबाद। इन चारों शहरों में इंडस्ट्री भी है, इन चारों शहरों में आपके पास कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऑफिस भी हैं, इन चारों शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो अब आपने अपने माइंड में इस चीज़ को डेवलप करना है कि आपने इंटर्नशिप करनी कहाँ पर है। तो अब आपने व्यूज़ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने आज से ही क्योंकि 2 माह के बाद जो आपने काम करना है उसकी आज से आपने तैयारी शुरू कर लेनी है। आपने काम ये करना है कि ये जितनी भी आपसे मैंने कंपनीज के नाम शेयर किए हैं, आपने इनकी वेबसाइट, आपने इनका सोशल मीडिया को आपने वहाँ पर सर्चिंग तेज़ कर लेनी है। ठीक है, सर्चिंग का मैंने क्या कि आपने इन कंपनीज की वेबसाइट पर देखना है कि लास्ट ईयर इन लोगों ने इंटर्नशिप का प्रोग्राम कब ऑन एयर किया था, कब लॉन्च किया था, कब ऑफर किया था। और अब आपने आज से अगले 2 माह तक जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें पर्टिकुलरली डाउन है, आपके पास जंग है और इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने वहाँ से ना उन टारगेट कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करना शुरू कर देना है। तो व्यूज़, वहाँ से आपके पास एक डाटाबेस तैयार हो जाएगी कि इस टाइम अगले 2 माह में जितनी भी कंपनीज आपके पास आएंगी उनके किस किस कंपनी के आपके पास इंटर्नशिप के प्रोग्राम आने वाले हैं। और फिर वहाँ पर आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी कि किस कंपनी का स्टाइपेंड ज़्यादा है, किस कंपनी का फीडबैक अच्छा है, किस कंपनी में लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है, किस कंपनी में बेनिफिट देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सम अप करने के बाद व्यूज़ आपने एक कंप्लीट डाटाबेस और एक होमवर्क करने के बाद फिर आपने वहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर देना है। अब अगला चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा सवाल क्या है कि हाउ यू हैव टू डू इंटर्नशिप। अब अगर आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कहीं पे मैच्योर हो जाती है, आपको मिल जाती है, तो आपने वहाँ पर इंटर्नशिप करनी कैसे। व्यूज़, यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम HR की फील्ड में स्पेंड किया है। तो वहाँ पर जब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे यूनिवर्सिटी के इंटर्नशिप के लिए, तो हम उनको इंटर्नशिप ऑफर करते थे। तो वो पूरे इंटर्नशिप के प्रोग्राम में 3 माह में जस्ट 2 से 3 दफ़ा हमारे पास आते थे। फर्स्ट टाइम आते थे जब अपने डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, सेकंड टाइम आते थे 1-2 दफ़ा आ जाते थे बीच में मिलने मिलाने के लिए, और तीसरी दफ़ा आते थे जब अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आते थे। हम उनको गाइड करते थे कि आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो आपको पता यूनिवर्सिटी की लाइफ में एक थ्रिल होता है, एक चिल होता है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। तो वो क्या होते हैं, एक सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। सर्टिफिकेट लेके चले भी गए हमारे साथ स्टूडेंट्स। तो वो जब 2-3 माह के बाद उनसे मुलाकात हुई तो वो कहते सर आपने हमें ठीक कहा था। मैं क्या हुआ कि ना सर, जब हम किसी कंपनी में जॉब के इंटरव्यू देने के लिए गए तो हमने वहाँ पर मेंशन किया था अपने CV में कि हमने इस कंपनी में इंटर्नशिप की है। तो उन्होंने हमसे उन इंटर्नशिप के बारे में पूछा कि आपने क्या किया। अब क्योंकि हमने सर किया कुछ नहीं था तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि हम लोग वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके। अब वो स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, वो जस्ट एक टाइम किल करते हैं, या एक जस्ट वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाते हैं जस्ट, या फिर वो एक हेलो हाई खाने के लिए आ जाते हैं। रियल टाइम वहाँ पर जाके व्यूज़ वो काम नहीं करते। अब व्यूज़, यहाँ पर मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ कि इस टाइम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या वो कंपनीज जो कि एक हाईली जिनके बेनिफिट की स्कीम बहुत अच्छी है, जिनके रिवॉर्ड्स बहुत हाई हैं,
ये इन कंपनीज में जितने भी लोग इंटर्नी आते हैं, ये कंपनी कोशिश करती है कि फ्यूचर में जब भी उनके पास जॉब आती है तो वो सबसे पहले अपने इंटर्नी को कॉल करते हैं। आपको नेस्ट, यूनिलीवर, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब जब भी व्यूज आती है, वो सबसे पहले वो जो जिन लोगों ने उनके पास इंटर्नशिप की होती है उनको वो प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनसे उनकी हायरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो उन इंटर्नीज को कॉल करते हैं जिन लोगों इंटर्नीज ने वहाँ पर 3 माह में कोई प्रोजेक्ट किया होता है, कोई असाइनमेंट्स की होती है, कुछ उस कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन की होती है, उस कंपनी में कोई नई स्कीम लेके गए होते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी होता है कि उनको मल्टीनेशनल इदारों से कॉल हो जाती है, और उसका बेनिफिट उन कंपनी को भी होता है कि वो वहाँ पर उनको कम पैसों में या कम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, और उनके पास रेडी टू यूज़ उनके पास एप्लीकेंट आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इस चीज़ को अपने जहन में बिल्कुल पल्ले बांध के रखना है कि जब भी आपने इंटर्नशिप करनी है तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रू सेंस में काम सीखना है, अपने एटीट्यूड को, अपने एप्टीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने काम करने के अंदाज को आपने चेंज करना है, और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सिस्टम को चीट नहीं करना, वहाँ पर डिसीव नहीं करना। सो दिस इज द कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कि आपने इंटर्नशिप करनी कैसे। अब अगली लास्ट चीज़ क्या है कि इंटर्नशिप आपको क्या बेनिफिट देती है, या आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन करती है, या आपका इंटर्नशिप करने के बाद आपको मिलता क्या है। इंटर्नशिप जब आप कर लेते हैं तो आपके सीवी में आपके लिए लिखने को कुछ मिल जाता है, क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की तो आप सीवी में क्या लिखेंगे। तो जब आपने इंटर्नशिप की होगी तो आपको सीवी में या अपने रिज्यूमे में अपनी इंटर्नशिप की एक्टिविटीज़ को लिखने का मौका मिलता है। और अगर आपने 4 सालों में 4 इंटर्नशिप्स की हैं तो आपको व्यूज़ क्या होगा कि आपको 4 कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखने का मौका मिलेगा। और आई विल गिव यू गारंटी कि अगर आप 4 ईयर्स में इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 4 इंटर्नशिप इन 4 ईयर्स, आई विल गिव यू गारंटी दैट दे आर 90% चांसेस ऑफ योर शॉर्ट लिस्टिंग। क्योंकि मैं आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर की बेसिस पे, प्रोफेशनल लाइफ की बेसिस पे और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो इस मीन के 4 ईयर्स में आपको पास 4 इंटर्नशिप्स हैं, तो उससे क्या होगा व्यूज़, तो इंटर्नशिप आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में क्या वैल्यू ऐड करती है, आपको रियल एनवायरनमेंट, रियल कल्चर, रियल प्रैक्टिसेस, थीरी से निकल के आपको प्रैक्टिकल लाइफ देखने का मौका मिलता है, आपकी नेटवर्किंग डेवलप होती है, आपके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, आपको अपने आप को वैल्यूएट करने का मौका मिलता है, आपको अपनी सेल्फ वैल्यूएशन करने का मौका मिलता है कि आपके अंदर कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, आपके अंदर कौन से काम करने के तरीके अच्छे हैं, या आपको अपने व्यूअर टैलेंट्स को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। तो व्यूअर्स, आई डू होपफुल कि इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप आपने करनी कैसे है। इंटर्नशिप का अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हैव यू एनी जॉब एक्सपीरियंस, तो व्यूअर्स उसका सबसे अहम हल क्या है, इंटर्नशिप इज़ द ओनली ऑप्शन। कि अगर आपने इंटर्नशिप की होगी तो आप अपने उस क्वेश्चन को इंटर्नशिप के इस सारी डिटेल डिस्कशन के थ्रू आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। और आपने इंटर्नशिप करनी कैसे है, कब करनी है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे, मैंने आज आपके साथ इनके आंसर देने की कोशिश की है। आई डू होपफुल व्यूज़ आपको इन आंसर को अंडरस्टैंड करने से आपके जो इंटर्नशिप के रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू वेरी मच।